हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टेट हेल्थ इंडेक्स का। ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर में और इनफैक्ट प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो या फिर कोई भी लीडिंग इंडिया का न्यूज़पेपर हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, तो उसमें ये आर्टिकल आया है कि स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में जो रिसेंटली नीति आयोग ने रिपोर्ट रिलीज करी है। अब हम इस टॉपिक को इन 3C अप्रोच कवर करेंगे। तो कॉम्प्रहेंसिव वे में मैं आपको बताऊंगा कि इस इंडेक्स की फाइंडिंग्स क्या है, इसकी मेथोडोलॉजी क्या है, किसने रिलीज करा है, कब पहली बार रिलीज करा गया था, क्या इसके एनालिसिस है, एंड इन अ वेरी कंसाइज मैनर येट इन अ कंटेम्प्रेरी वे। कंटेम्प्रेरी तो ये टॉपिक ही है, तो हम डिस्कस करेंगे स्टेट हेल्थ इंडेक्स का, क्योंकि आपको पता है हर साल रिपोर्ट्स या फिर इंडेक्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है, या फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है या फिर नेशनल रिपोर्ट्स पे। तो ये हम इस पे डिस्कस करेंगे कि किसने रिलीज करा है, क्या इसकी फाइंडिंग्स है और क्या मेथोडोलॉजी है। तो ये मेनली तो वैसे प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मेंस के एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग रिलीज द 4th एडिशन ऑफ द स्टेट हेल्थ इंडेक्स फॉर द ईयर 2019-20। पहली बात तो ये है कि ठीक है, 2021 में, दिसंबर 2021 में ये रिलीज करा गया है, पर इसका रेफरेंस ईयर क्या है? 2019-20 है, और ये इसका 4th एडिशन है। तो पहली बार जो रिलीज करा गया था वो आपका 2017 में आई गेस रिलीज करा गया था। ठीक है, तो ये है। अब हम इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इस रिपोर्ट का, ठीक है, वैसे तो है इसका स्टेट हेल्थ इंडेक्स है, पर इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। और बिल्कुल ऐप टाइटल है कि अगर स्टेट्स अगर हेल्दी होंगी तो अभी इंडिया प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है उसका, उनके प्रोग्रेशन पे ही आपका इंडिया इंक्रीज करेगा। So it ranks states as well as UTs on their year-on-year incremental performance and health outcome as well as their overall status. तो स्टेट्स को ये भी दो कैटेगरीज में इसको रैंक करता है। एक, उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, कंपोजिट रहा, उनकी जो रैंक होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, कि पिछले साल के इंडेक्स के अकॉर्डिंग इन्होंने स्टेट्स ने कितना इंप्रूव करा है। सो राउंड 4 यानी कि जो 4th एडिशन ऑफ द रिपोर्ट है, it focuses on measuring and highlighting the overall performance and incremental improvement of the state and UTs over the period 2018-19 to 2019-20। जो मैंने आपको बताया कि मेजर करता है 2019-20 का ट्रेंड एनालिसिस, ये इसका रिपोर्ट करता है, एंड ओवरऑल कितना इंप्रूव करा ओवर द ईयर बेस ईयर ऑफ 2018-19, तो ये मेजर करता है। द रिपोर्ट हैज बीन डेवलप्ड बाय नीति आयोग with technical assistance from World Bank and in close consultation with the Ministry of Health and Family Welfare। तो मेनली ये नीति आयोग ने रिलीज करी है, बट साथ में इट हैज बीन असिस्टेंट गिवन असिस्टेंस बाय वर्ल्ड बैंक एज वेल एज इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। तो ये इस पे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व है, कौन सी लीड एजेंसी या फिर टेक्निकल असिस्टेंस किस एजेंसी ने प्रोवाइड करा गया है। यहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इस तरीके से पूछ सकते हैं कि कौन सी एजेंसी ने नीति आयोग को असिस्ट करा था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सारे बहुत सारे इंडेक्स, गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो गया, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ये हो गया स्टेट हेल्थ इंडेक्स हो गया, ये सारे रीसेंट इंडेक्स हैं जो डेवलप करे गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इन पे क्वेश्चन आना बन सकता है। एंड द इंडेक्स इज बीइंग कंपाइल्ड एंड पब्लिश सिंस 2017। तो मैंने आपको बताया था 4th एडिशन है, तो 2017 में पहली बार इसका पब्लिश करा गया था, और अब ये इसका 4th एडिशन है। अब इसका ऑब्जेक्टिव बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव वही है कि कॉम्पिटेटिव एज वेल एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं कि स्टेट्स को रैंक करा जाएगा, और सारी स्टेट्स इनफ, वो होता है ना कि एक पॉजिटिव कंपटीशन की ध्यान में रखते हुए, या फिर पॉजिटिव कंपटीशन अप्रूव करेगा ये स्टेट्स में। तो इसी वजह से मतलब अगर कोई भी स्टेट्स अगर पीछे किसी रैंक में है, तो उसको लगेगा कि ओके, ये वाली स्टेट मुझसे आगे, तो मुझे इससे compete करना है और अपने आप को improve करना है। The report aims to nudge states and duties towards building robust health system and improving service delivery. The importance of this annual tool is re-emphasized by the decision of the Ministry of Health and Family Welfare, जिसने असिस्ट करें नीति आयोग को। तो हेल्थ मिनिस्ट्री का डिसीजन टू लिंक द इंडेक्स टू इंसेंटिव्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा है कि दिस इंडेक्स हैज बीन लिंक्ड टू इंसेंटिव्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो अगर किसी स्टेट ने ओवरऑल कंपोजिट स्कोर में या फिर इंक्रीमेंटल अगर लेवल पे देखा जाए, अगर किसी स्टेट ने अच्छा परफॉर्म करा है,
तो उसे ज्यादा इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अंडर नेशनल हेल्थ मिशन. सो दिस हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम बजट स्पेंडिंग एंड इनपुट्स टू आउटकम्स एंड आउटपुट्स. जब हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट में बात करेंगे, जब हम इकोनॉमी का टॉपिक डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ बजटिंग की बात करेंगे, आपको पता होगा कि एक लाइन बजटिंग होती है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग होती है, एंड देन आउटकम बजटिंग होती है. अब फोकस यही होता है कि लाइन बजटिंग में क्या होता है, नॉर्मली आपको एक बजट एलोकेट कर दिया जाता है और फोकस इस पे रहता है कि क्या आपने उस बजट को यूटिलाइज करा है. आउटकम बजटिंग में ये होता है कि स्पेसिफिक इंडिकेटर, स्पेसिफिक टारगेट्स आपके सेट करे जाते हैं और ये देखा जाता है कि जो बजट हमने एलोकेट करा था वो तो अच्छी बात है कि उसका मिसयूज नहीं हुआ और प्रॉपर यूज हुआ है, मिसअप्रोप्रिएट नहीं हुआ. काफी केसेस में ऐसा होता है कि बजट एलोकेट कर दिया है, जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले एक लेक्चर में बताया था कि बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ आंदोलन में वहां पे बजट तो एलोकेट करा गया था पर उसको यूज नहीं करा गया था, और जो भी पूरा यूज नहीं करा गया था, और अगर यूज करा भी गया है तो मैक्सिमम उसका जो अमाउंट है वो किस पे, पब्लिसिटी पे स्पेंड करा गया है, चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंप्रूव करने में नहीं लगाया गया. और इसी वजह से हम अगर देखेंगे तो अभी जो रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5th राउंड है उसमें बताया था कि सेक्स रेशियो तो आपका बेटर है, आपका 1000 के कंपैरिजन में आपका 1020 हो चुका है वुमेन का, बट सेक्स रेशियो एट बर्थ आपका अभी भी 929 है, जो WHO का जो स्टैंडर्ड है 952 से उससे कम है. तो ये हम देखेंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का वो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुआ कि इंप्रूविंग सेक्स रेशियो एट बर्थ, थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है बट अभी भी बहुत पीछे है. तो वो होता है आपका आउटकम बजटिंग. तो इसमें यही देखेंगे कि फोकस अगर हम देखेंगे कि जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा है कि इस इंडेक्स को, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने डिसाइड करा है टू लिंक दिस इंडेक्स टू द इंसेंटिव्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन. तो इसी वजह से स्टेट्स ने क्या करा है, जो अपनी बजट स्पेंडिंग है दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम बजट स्पेंडिंग एंड इनपुट्स टू द आउटपुट्स एंड आउटकम्स, और इसी वजह से काफी स्टेट्स ने इंप्रूव करा है. अब हम इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं. जैसे मैंने बताया था, इट इज एन एनुअल टूल टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज एंड टू एंश्योर कंपैरिजन अमंग. पहली बात तो अगर हम स्टेट्स की ग्रुपिंग के बारे में बात करें कि कैसे स्टेट्स को ग्रुप करा गया है, तो टू एंश्योर कंपैरिजन अमंग द, वो होता है ना कि कंपैरिजन अमंग द इक्वल्स, उसकी अगर बात करें तो इसी वजह से स्टेट्स को कैटेगराइज करा है अमंग लार्जर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूटीज. तो इसी वजह से ऐसा नहीं है कि छोटी स्टेट को या फिर जिसका डिफिकल्ट टेरेन है उसको एक बड़ी स्टेट के साथ कंपेयर कर दिया गया है जिसके पास ज़्यादा अच्छे अबंडेंट रिसोर्सेज है, और किसी ऐसी स्टेट के पास जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है. तो यूटीज को अलग करा गया है, स्टेट्स को भी अलग करा गया है लार्जर एंड स्मॉलर पे. तो ये कैटेगरीज है. अब इसमें हम देखते हैं कि क्या रैंकिंग्स रही हैं. और मेथोडोलॉजी की बात करें, इट इज अ वेटेड कंपोजिट इंडेक्स. ये कंपोजिट इंडेक्स है. वेटेड कंपोजिट मतलब आपके जो भी इंडिकेटर्स हैं उसको वेट दिया जाता है, एंड इट इज बेस्ड ऑन 24 इंडिकेटर्स ग्रुप्ड अंडर द 3 डोमेन्स. तो 24 इंडिकेटर्स है. 24 इंडिकेटर्स तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पर यह ध्यान रखना है कि 3 डोमेन है. पहली डोमेन है आपकी हेल्थ आउटकम्स. अगेन फोकस हियर इज ऑन आउटकम्स, नॉट ऑन बजटिंग एस्पेक्ट. सेकेंड इज गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, हेल्थ आउटकम्स. सेकेंड इज गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, एंड थर्ड इज इनपुट्स एंड प्रोसेसेस. ये आपके 3 डोमेन्स हैं. तो 3 डोमेन्स आप याद रख लीजिए, बाकी आप अपने आप लिख सकते हैं. 24 इंडिकेटर याद करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको लग रहा होगा कि शायद सर ने बताया नहीं, शायद सर को पता नहीं है, तो एक बार मैं फिर भी आइडिया दे देता हूं कि किस तरीके से क्या क्या इंडिकेटर्स इन 3 डोमेन में कवर करेंगे. अगेन द 24 इंडिकेटर्स हैव बीन ग्रुप्ड अंडर 3 डोमेन्स. अब अगर हम हेल्थ आउटकम्स की बात करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाद में कहें कि यार ये लेक्चर में हम किसी और इंस्टीट्यूट के नोट पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेथोडोलॉजी हमें क्लियर नहीं, तो मैं यहीं पे सारा क्लियर करा रहा हूं आपको. तो हेल्थ आउटकम्स की अगर बात करें, सो दिस इंक्लूड पैरामीटर्स सच एज नियोनेटल मोर्टालिटी रेट, अंडर 5 मोर्टालिटी रेट एंड सेक्स रेशियो एट बर्थ. ये आपके हेल्थ आउटकम्स हो गए. तो यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी, नियोनेटल मोर्टालिटी, आपका सेक्स रेशियो एट बर्थ, ये सारे इंडिकेटर्स आपके हो गए हेल्थ आउटकम में हो गए. अब हम बात करते हैं गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन वाले एस्पेक्ट की. उसके अंदर क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन की पोस्ट ईयरमार्क फॉर द हेल्थ. तो ये आपका हो गया गवर्नेंस एस्पेक्ट हो गया. पहले तो आपका हेल्थ आउटकम्स ही हो गया. सबसे पहले तो ये देखना है कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है. दूसरा हो गया गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन में, उसमें ये देखना है कि गवर्नेंस एस्पेक्ट यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है टू अचीव दैट आउटकम्स वो हमारा कितना स्ट्रांग है. तो उसमें है हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो गया, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन की पोस्ट. तो मैन पावर आपका देखना है
ये देखना है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कितना वहां पे कैपेसिटी है, वहां पे हॉस्पिटल्स आपके नियर बाय हैं, कितनी डिलीवरीज हॉस्पिटल से हो रही हैं, कितने लोगों को अटेंड करा जा रहा है डॉक्टर्स नर्सेस से, या फिर जो सारे लोग वहां पे जो भी हमारी पोस्ट है वहां पे कितने डॉक्टर्स और नर्सेस मिडवाइफ्स की अगर पोस्ट सैंक्शन करी गई है तो कितने लोग उसे ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कितने लोग आते हैं। तो ये आपका गवर्नेंस एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि गवर्नेंस एस्पेक्ट ही बेटर नहीं रहेगा तो हेल्थ आउटकम्स कैसे रहेगा। और तीसरा हो गया आपका की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस, ये हमारा तीसरा डोमेन है। मैंने आपको बताया था 24 इंडिकेटर्स और 3 डोमेन है, तो तीसरा डोमेन है आपका की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। दिस कंसिस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टफॉल इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू व्हाट इज रिकमेंडेड, फंक्शनल मेडिकल फैसिलिटीज, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एंड ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट सक्सेस रेट। तो ये आपका स्पेसिफिकली इन्होंने इस पे मेंशन करा है की इनपुट डोमेन। सो दिस कंसिस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टफेयर इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू व्हाट इज रिकमेंडेड, यानी कि अगर कोई स्पेसिफिक एक रेशियो दिया जाता है आपका कि फॉर इतने फॉर दिस मच पॉपुलेशन 100 पॉपुलेशन या फिर 1000 पॉपुलेशन इतने डॉक्टर्स और आप इतने स्टाफ होना चाहिए, तो वो कितना है और कितना नहीं, और कितना हमारे पास एग्जिस्टिंग है, कितना रिकमेंडेड है। वो फंक्शनल मेडिकल फैसिलिटीज, यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज आपकी विसिनिटी में, आपके आसपास के एरिया में कितनी मेडिकल फैसिलिटीज फंक्शनल है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एंड ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, ये भी स्पेसिफिकली दिया हुआ है। तो यानी कि ट्रीटमेंट के कंटेक्स्ट में, तो कि इनपुट डोमेन्स के अंदर ये आपकी 3 कैटेगरी, ये आपकी 3 डोमेन्स है और ये 24 इंडिकेटर्स हैं। तो ये मेथोडोलॉजी आपका हो गया। अब हम बात करते हैं रैंकिंग्स के बारे में, जिसका आपको बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये हिंदू न्यूज़पेपर में बड़ा प्यारा आया था, मैंने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी देखा था, तो उसके अंदर उत्तर प्रदेश को बहुत ऊपर हाईलाइट कर दिया गया था। मुझे लगा उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा इंप्रूव करा है, बट एक्चुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उत्तर प्रदेश ने ऊपर इंप्रूव करा है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट अभी भी उत्तर प्रदेश लोएस्ट रैंक्ड है। ये हिंदू ने एनालिसिस दिया है, यहाँ पे रिपोर्ट में भी यही दिया, ऐसा नहीं कि हिंदू ने अपने आप करके दिया है। पर जैसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका मीडिया आउटलेट है, तो उन्होंने शो करा है कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन बाउंड स्टेट है इस टाइम पे, शायद ज्यादा करा है। तो ये आपका हिंदू में बड़े बहुत ही अच्छा सा इन्फोग्राफिक आया था, ये आप देख सकते हैं। दिस टेबल शोज द 3 लार्ज स्टेट्स। अभी ये सिर्फ लार्ज स्टेट्स के बारे में है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज। तो कौन सी 3 स्टेट टॉप पे हैं एंड कौन सी बॉटम पे हैं, अगर हम 2019-20 के हिसाब से देखें, ठीक है, तो इसमें मेंशन करा गया है। तो अगर हम 2019-20 के हिसाब से देखें तो केरला टॉप पे है, फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड तेलंगाना। केरला और तमिलनाडु में बहुत अभी फर्क है, केरला की अगर स्कोर है आपका 82 है तो तमिलनाडु का 72 है और तेलंगाना का 69 है। तो आप देख सकते हैं कि सदर्न स्टेट्स एज यूजुअल आपके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में, हेल्थ इंडिकेटर्स पे वो टॉप पे रहते हैं। केरला, तो इसमें कंपैरिजन भी दिया गया है 2018-19 का, तो 2018-19 में भी केरला आपकी फर्स्ट थी, इस साल भी केरला आपकी फर्स्ट है। तमिलनाडु पिछले साल भी फर्स्ट थी, सॉरी सेकंड थी, इस साल भी सेकंड है। तेलंगाना में थोड़ा सा फर्क आया है कि तेलंगाना रैंक 4 थी, इस साल रैंक 3 है, इनकी यहाँ पे रैंक दी हुई है। तो ये हो गए टॉप 3 आ गए, केरला फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तो पिछले साल के जो टॉपर 3 थे उसमें स्लाइट चेंज आया है, तो ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं बॉटम 3 में, तो टॉप 3 भी ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट तेलंगाना, जिसकी रैंक हो गई है 4th से 3rd हो गई है। पर बॉटम 3 देखा जाए तो सेम ही है। उत्तर प्रदेश पिछले साल भी लोएस्ट था, इस साल भी लोएस्ट है। बिहार सेकंड लोएस्ट था, 18वां रैंक थी, इस साल भी 18वां रैंक है। और मध्य प्रदेश की पिछले साल भी 17th रैंक थी, तो इस साल भी 17th रैंक है। तो लोएस्ट स्टेट्स में अगर बात करें, सबसे लोएस्ट पे उत्तर प्रदेश, मतलब नीचे से किसने टॉप करा है, उत्तर प्रदेश ने, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा ऊपर है बिहार, और मध्य प्रदेश उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो उत्तर प्रदेश ने डेफिनेटली अपना स्कोर इंप्रूव करा है, 25.06 था उससे 30.57 करा है। तो उत्तर प्रदेश ने प्रोग्रेस बहुत करा है, पर ऑलरेडी वो इतना पीछे था कि उसकी इतनी प्रोग्रेस करने के बावजूद वो जाके अभी भी 19th पे ही है। बिहार ऑलमोस्ट सेम ही है, तो लग रहा है कि अगले इंडेक्स में उत्तर प्रदेश बिहार को क्रॉस कर जाएगा। मध्य प्रदेश थोड़ा इनसे बेटर है। तो ये आपकी बीमारू स्टेट्स हम जिसे कहते हैं, बीमारू, तो ये स्टेट्स हैं आपकी, ये एज यूजुअल आपकी पीछे ही है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या लिखा था। तो ये तो सिर्फ लार्ज स्टेट्स का टॉप एंड बॉटम का था, लेकिन एक बार ओवरऑल बाकी सबका भी देख लेते हैं कि अगर हम कंपोजिट इंडेक्स की बात करें तो लार्ज स्टेट्स में बात करें, जैसे मैंने बताया था कि केरला एंड तमिलनाडु आर एट द टॉप, फॉलोड बाय तेलंगाना,
स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम एंड त्रिपुरा, स्मॉल स्टेट्स है पर सिग्निफिकेंट है, यूपीएससी में पूछ सकते हैं इसके बारे में। स्मॉल स्टेट्स में आपकी मिजोरम एंड त्रिपुरा है, और आपकी यूटीज में देखा जाए तो दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, जिनको मर्ज कर दिया गया था, सिंगल यूटी है ये। और दूसरा हो गया चंडीगढ़। तो दीज आर अमंग द यूटीज दैट आर एट द टॉप। दिल्ली नहीं है, ठीक है। दिल्ली ने इंक्रीमेंटल ग्रोथ काफी हुई है मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह के चक्कर में, बट अगर कंपोजिट देखें, मैंने आपको बताया था 2 रैंकिंग्स है, कंपोजिट एज वेल एज ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल ग्रोथ। तो लार्ज स्टेट्स में आपका हो गया केरला एंड तमिलनाडु, स्मॉल स्टेट्स में हो गया मिजोरम एंड त्रिपुरा, एंड अमंग द यूटीज दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, फॉलोड बाय चंडीगढ़। तो ये आपकी स्टेट्स हो गई। केरला पिछले 4 साल से टॉप कर रहा है ऑन हेल्थ इंडिकेटर्स, एंड इट इज फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड तेलंगाना, जैसे बताया था, एंड उत्तर प्रदेश आपका सबसे नीचे है। ये आपकी ओवरऑल रैंकिंग होगी। अब हम इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, तो अमंग द लार्ज स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस, पिछले साल के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश, असम एंड तेलंगाना ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। इसी वजह से तेलंगाना चौथे से 3rd नंबर पे आ गया है। पर इन स्पाइट ऑफ दैट, जैसे मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश अभी भी 19 से 19th पे ही है, बट डेफिनेटली उसका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है। सो दैट इज वर्थ अप्रिशिएटिंग। तो उत्तर प्रदेश, असम एंड तेलंगाना आर द टॉप 3 रैंकिंग स्टेट्स अमंग लार्ज स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। ये ध्यान रखना, अमंग एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम एंड मेघालय है, जिसकी सबसे ज्यादा एनुअल ग्रोथ हुई है आपकी। मिजोरम एंड त्रिपुरा था आपका स्मॉल स्टेट्स में वैसे ओवरऑल रैंकिंग में, पर आपका इंक्रीमेंटल अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो मिजोरम एंड मेघालय। और यूटीज में बात करें देन दिल्ली फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर शोड द बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। तो वैसे यूटीज में ओवरऑल आपका था दमन दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, फॉलोड बाय चंडीगढ़ था। पर अगर एनुअल इंक्रीमेंटल में देखें तो दिल्ली फॉलोड बाय जम्मू एंड कश्मीर शोड द बेस्ट इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। तो ये आपके चार्ट्स आप देख सकते हैं कि कैटेगराइजेशन ऑफ लार्ज स्टेट्स ऑन इंक्रीमेंटल ऑन परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं कि असम एंड उत्तर प्रदेश आपका मोस्ट इंप्रूव स्टेट्स में, फॉलोड बाय तेलंगाना। अगर हम इन स्टेट्स की बात करें, इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, और अगर हम मोस्ट इंप्रूव ये इसमें स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो मेघालय हो गया एंड मिजोरम हो गया आपका। एंड अगर यूटीज की बात करें तो दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लक्षद्वीप, ये आपका काफी आपका इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की अगर बात करें। और फ्रंट रनर्स की अगर हम बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस का, जैसे मैंने बताया था, चंडीगढ़ एंड दादरा एंड नगर हवेली, ये आपका। तो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर मेरा स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में। आई होप जो मैंने बताया था आपको कि इसमें मैंने आपको बताया कि किसने रिलीज करा है, क्या मेथोडोलॉजी है, क्या स्टेट्स की कैटेगराइजेशन है, एंड लार्ज स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो लेक्चर स्टेट हेल्थ इंडेक्स का, ये प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज इसको मेंस में भी आप कोट करने के लिए यूज कर सकते हैं इस डेटा को। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है देन डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो ये बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे तो हम हैं ही। और कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू अपकमिंग प्रीलिम्स एंड मेंस, then please feel free to contact us on this number 9319057600. So friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye. Thank you.